जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो चैप्टर है दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हम इंटीग्रेशन को यूज़ करके एरिया अंडर द कर्व भी निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में सिंपल है, फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे सिलेबस में। बस मेनली क्वेश्चंस ये आपने जब हम फिजिक्स करते थे एरिया अंडर द कर्व, जैसे आपको पता है जो आपने पढ़े हैं एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है इक्वेशंस ऑफ मोशंस में। वैसे एरिया अंडर द कर्व, सपोज ये मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मुझे एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंडर ये जो एरिया आता है वो यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट जो है द एरिया ऑफ द कर्व अंडर दिस वन। तो मुझे इस पूरे का एरिया निकालने के लिए मैथमेटिक्स बोलती है हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया को छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं छोटा सा, जिसकी लेंथ, छोटी लेंथ को हम dx मानते हैं। ऑन द एक्स एक्सिस है तो dx लिया, सपोज y एक्सिस होता तो हम dy लेते, एक्स एक्सिस पे है तो हमने dx स्मॉल dx लिया, और जो ब्रेड्थ है हमारी वो मैंने y ले ली है। इस रेक्टेंगल का एरिया होता है y डॉट dx। मैथमेटिक्स बोलता है अगर मुझे कंप्लीट एरिया निकालना हो तो इस छोटे एरिया को हम इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट्स, और लिमिट्स किसकी पुट करनी पड़ती है, जिसका आपने dx लिया। अगर सपोज dx लूंगा तो x की लिमिट्स चूज करनी है। सपोज अब मैं मान लेता हूं यहाँ पे x की वैल्यू a है और यहाँ पे x की वैल्यू b है, तो लिमिट कहाँ से बनेगी, फ्रॉम a टू b। और इंटीग्रेट किसको करते हैं हम, इस y को, डॉट dx। dx मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो y हमारा बेसिकली क्या बन जाता है, फंक्शन। y क्या होता है हमारे पास, फंक्शन। फिर हम क्या करते हैं, इस y को इन टर्म ऑफ x लिखते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास छोटी स्ट्रिप का एरिया पता हो, पूरे का निकालना हो, तो विद इन द लिमिट्स हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल यू नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर जो होता है ये एरिया ऑफ सर्कल होता है, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है। अगर ये सर्कल है तो आर स्क्वायर मतलब ए इज द रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक भी ए रेडियस है, बी इज द कोऑर्डिनेट है ना, ऑन द एक्स एक्सिस है तो ए जीरो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, और ये भी रेडियस है बट ए पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, सो इट हैज़ अ कोऑर्डिनेट्स जीरो ए, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। अब मुझे इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। इस पूरे सर्कल का एरिया किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स अगर मैं एरिया ले लूँ ओ बी ए ओ का एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा। अब इस क्वाड्रेंट का एरिया भी मैंने कैसे डिफाइन किया, सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया लिया, वो हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ y डॉट dx। फिर इसकी इंटीग्रेशन कर दी विद फ्रॉम द लिमिट्स x 0 टू a तक चेंज कर रहा है, तो वो आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ बी ए ओ। इस एरिया ऑफ ओ बी ए ओ का एरिया किसके बराबर होगा, y डॉट dx फ्रॉम द लिमिट 0 टू a। y कौन सी वैल्यू होगी, जो सर्कल की है। अब यहाँ से सर्कल में देखो y कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। वाई निकालने के लिए एक्स स्क्वायर वहाँ पे शिफ्ट किया तो y हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में आपने फॉर्मूला किया था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स बाय टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए फ्रॉम द लिमिट 0 टू a। अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये कंपोनेंट 0 होगा, ये बचेगा है ना, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये बचा माइनस, जब 0 पुट करूंगा ये भी 0 बनेगा क्योंकि x बाहर है, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा ये 0, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा 0, ये भी 0, सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा। साइन इनवर्स a बाय ए कटा 1 आया, 1 को हम लिख सकते साइन पाई बाय 2, साइन साइन कटा तो मेरे पास आ गया 4 बाहर, ए स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2, तो ये बना पाई ए स्क्वायर बाय 4, 4 4 कटा दैट इज पाई ए स्क्वायर। और आपको पता है सर्कल का एरिया हमेशा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कौन सा काम कर रहा है, दैट इज ए काम कर। ऐसे नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस देखिए, बोलते हैं हमें निकालना है एरिया बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड द लाइंस x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जो एरिया x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 4 की लाइंस के बीच में आता है और इस पैराबोला के बीच में आता है बट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यही आएगा। अगेन इसका एरिया निकालने के लिए मैंने छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली, उसका एरिया हो गया y डॉट dx। अब उसको इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम द लिमिट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4,
तो टोटल एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 वाई डॉट डी एक्स, राइट, वाई इंटू डी एक्स मतलब वाई डॉट डी एक्स। अब वाई हम कौन सा यूज़ करेंगे, पैराबोला का। पैराबोला का वाई किसके बराबर होता है, दैट इज वाई स्क्र इक्वल्स टू एक्स, तो वाई बन जाएगा दैट इज रूट एक्स। तो रूट एक्स पुट कर दिया, रूट एक्स का मतलब था एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एक्स पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फ्रॉम द लिमिट 1 to 4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आ जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। अगेन थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे दिया है, पैराबोला दिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ये पैराबोला कौन सा होता है, जो जिसका फोकस कहाँ पे होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, एंड द लाइंस y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4 के बीच में। तो सिंपल है, इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सेम हमारे पास क्या आएगा, ये मुझे एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालने के सेम अब यहाँ पे आपका डी वाई होगा और ये एक्स होगा, दैट इज एक्स डॉट डी वाई, एक्स डॉट डी वाई। अब मैं एक्स को चेंज करूंगा इन टर्म ऑफ वाई, ताकि विद रिस्पेक्ट टू वाई वो इंटीग्रेट हो सके। तो एक्स के इक्वल्स टू 4y, वहाँ से एक्स निकाल दिया दैट इज 2 रूट वाई, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 बाहर आएगा, y की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन होगी y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, ये चेंजिंग की है, 2 की पावर 3/2 को मैंने लिखा 2 की पावर 3 होल रेज़्ड टू 1/2। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारे पास दी गई थी वैल्यूज, उसमें क्या था, दैट मीन्स ये था हमारे पास ध्यान से देखिए, एरिया बाउंडेड होना चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y के साथ, y इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2 के बीच में, और y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो देखिए हमारा वही है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिया। अगर उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ना बोला हो तो आपने इसका निकालना है एरिया और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट मीन्स वो नीचे वाला भी काउंट होता है, इसमें नहीं काउंट होगा। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता है, दैट मीन्स जो आप ये निकालोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि नीचे वाले का भी उतना ही एरिया होगा। सेम इज द केस इन क्वेश्चन नंबर 3 में भी, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता दैट मीन्स ये भी एरिया आएगा, इसी एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में। वैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 5th में इलिप्स दिया है, इलिप्स का एरिया निकालना है। इलिप्स आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। इलिप्स का एरिया किसके बराबर होगा, ओ सी एक ओ का एरिया निकालो और 4 बार उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका निकला, इसका भी ये उतना ही होगा, इसका भी उतना, इसका भी उतना, इसलिए एक का निकालें 4 से मल्टीप्लाई। इस पूरे का निकालने के लिए वही वाई डॉट डी एक्स, फ्रॉम द लिमिट कहाँ से चेंज करेंगे, इलिप्स देखो आपको पता है ये एक्स का होता है, ये वाई कंपोनेंट है ना, तो ये बना 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स कंपोनेंट यहाँ पे 2 और ये 3, तो हम एक्स चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 2, वाई की वैल्यू इसी से पुट करेंगे। देखो इस फॉर्म में वाई कैसे निकाला, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, ये टर्म वहाँ पे शिफ्ट की, एलसीएम लिया, स्क्वेयरिंग शिफ्ट की, तो वाई आ गया 3/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, कॉन्स्टेंट बाहर, और वही फॉर्मूला यूज किया, दैट्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मेरे पास आ गया 6π। वैसे 8th क्वेश्चन में दिया मेरे पास एरिया बिटवीन द x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, x इक्वल्स टू 4 जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल्स टू 4 a। ये x इक्वल्स टू a जो है ये क्या करती है, जो एरिया इस कर्व के बीच में और x इक्वल्स टू 4 के बीच में आता है उसको डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, कहाँ पे, एट द पॉइंट है ना, x इक्वल्स टू a डिवाइड करता है। तो बताओ हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, राइट कहता है द एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 4, ये वाला और x इक्वल्स टू 4 ये डिवाइडेड होता है x इक्वल्स टू a के साथ 2 इक्वल पार्ट्स में, तो a की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहीं तक रुकिए, वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करता हूँ क्योंकि टाइम लिमिट खत्म हो रही है इसमें।